ये है राम के सबसे बड़े भक्त। न राम के मंदिर में करते हैं पूजा, न मूर्ति पूजा पर करते हैं विश्वास, न सर पर लगाते हैं टीका, न पहना कभी पीला कपड़ा, फिर भी ये राम से अटूट आस्था। कौन है जंगल में रहने वाली ये राम नामी जनजाति? आखिर क्यों लगभग अपने पूरे शरीर पर स्थायी रूप से गुनवाते हैं भगवान राम का नाम, और खुद को क्यों बताते हैं सबसे कट्टर राम भक्त? रामचरितमानस के सामने करते हैं शादी, राम नाम जले नहीं इसलिए नहीं दफनाते शव। 3 मिनट की राम भक्तों की ऐसी रिपोर्ट जिसे सुनकर आप रह जाएंगे दंग। पति नहीं, राम के नाम की पत्नी लगाती है बिंदी, पहनती है राम नाम का मंगलसूत्र। कमेंट बॉक्स में बताओ कैसी लगी आपको ये राम के दूत। जी, जैसा कि आपको पता है, प्रभु राम की जन्मभूमि अयोध्या के मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देशवासियों में गजब का उत्साह है। 500 साल के इंतजार के बाद भगवान राम अपनी गद्दी पर विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे में लोगों की भक्ति राम के प्रति अटूट विश्वास की अनोखी कहानियां सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी जनजाति प्रभु श्री राम के प्रति अटूट आस्था को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। ये जनजाति क्यों चर्चा में है, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। छत्तीसगढ़ में दरअसल एक ऐसी जनजाति निवास करती है जिसने अपने पूरे शरीर पर राम राम गुदवा रखा है। हाथ की हथेली, माथा, पैर के तलवे, यहाँ तक कि शरीर का सबसे नाजुक माना जाने वाला हिस्सा कान पर भी राम नाम लिखवा रखा है। इस जनजाति ने न सिर्फ मन बल्कि शरीर, आत्मा और पूरा जीवन भगवान राम को समर्पित कर दिया है। इस जनजाति की सबसे खास बात यह है कि इसे भगवान की भक्ति करने के लिए न मंदिर चाहिए और न ही मूर्ति। वो केवल भगवान का स्मरण करते हैं और उनका जाप करते हैं। इनका कहना है कि प्रभु राम तो कण कण में है, हर मनुष्य जीव जंतु में राम है, तो मूर्ति की जरूरत ही क्या है। इस प्रकार की भक्ति को मध्यकाल के दौर में निर्गुण भक्ति कहा जाता था। इस जनजाति को राम नामी आदिवासी के नाम से जाना जाता है। इस जनजाति के लोग भारत के अलग अलग राज्यों में बसे हुए हैं। महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति के लोगों ने अपने पूरे शरीर पर राम नाम लिखवा रखा है। इस जनजाति के लोग केवल राम नाम लिखे कपड़े ही पहनते हैं और सिर पर मोर पंख से बना मुकुट पहनते हैं। राम नामी जनजाति का इतिहास भक्ति आंदोलन से जुड़ा है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी, जिसके बाद ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। इसी के फलस्वरूप देश में निर्गुण भक्ति करने वाली जनजाति उभरी। दरअसल भक्ति आंदोलन के दौरान सभी नीच जाति और जनजाति के लोगों को भगवान की पूजा और मंदिरों में प्रवेश पर रोक थी। साथ ही जनजाति को सार्वजनिक कुएं से पानी लेने और मंदिर के बाहर खड़े रहने से मनाही थी। तमाम तरह के प्रतिबंधों के बाद इस जनजाति के लोगों की अपनी भक्ति और आस्था के लिए लड़ाई शुरू हुई। इस दौरान जनजातियों के लोगों ने अपने मन में ही भगवान राम को याद करना शुरू कर दिया और अपने पूरे शरीर पर राम नाम गुदवा लिया। इसके बाद लोगों ने अपनी जनजाति को रामनामी जनजाति का नाम दे दिया। रामनामी जनजाति में कई लोग हैं जो अपने सिर या माथे पर राम नाम गुदवाते हैं। ऐसे लोगों को सर्वांग रामनामी कहा जाता है। वहीं वो लोग जो अपने पूरे शरीर पर प्रभु श्री राम का नाम गुदवाते हैं उन्हें नक्षिक रामनामी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ लोग माथे पर एक जगह राम नाम लिखवाते हैं और उन्हें शिरोमणि कहा जाता है। इस जनजाति के लोगों ने 1890 के दशक में शरीर पर राम का नाम लिखवाना शुरू किया था। रामनामी जनजाति की स्थापना का श्रेय परशुराम को जाता है। रामनामी जनजाति के लोग भगवान श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं। माना जाता है कि भारत में रामनामी जनजाति के करीब 1 लाख लोग रहते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि मुगलों के शासन के दौरान हिंदुओं को धर्म से अलग करने के लिए मंदिर और भगवान से दूर कर दिया गया था। इस दौरान एक जनजाति ने अपने पूरे शरीर पर राम नाम गुदवाकर मुगलों के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। रामनामी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहतर लाल टंडन ने बताया कि मंदिरों पर मुगलों ने धोखे से कब्जा कर लिया था और हमें राम से दूर करने की कोशिश की थी। हमने मंदिरों में जाना छोड़ दिया, हमने मूर्तियों को छोड़ दिया। ये मंदिर और ये मूर्तियां इन पंडितों को ही मुबारक। राम की भक्ति इन लोगों में इस कदर समाई रहती है कि पत्नी पति के नाम का लॉकेट नहीं पहनती बल्कि राम के नाम का लॉकेट पहनती है। यानी हर पत्नी के दिलो दिमाग पर राम बसते हैं, हर पति के दिलो दिमाग पर राम बसते हैं, हर बच्चे के दिलो दिमाग पर राम बसते हैं। यानी कि अपना पूरा जीवन इन्होंने राम के नाम समर्पित कर दिया है। तो कैसी लगी रामनामी जनजाति पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और भगवान श्री राम के लिए कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखें।